नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण दत्तनगर केअर हॉस्पिटलच्या समोर आपण आलेले आहे। या ठिकाणी दिलबाग सिंग गुलाब सिंग कंदारवाले यांचा एक 10 वर्षीय मुला उपचारासाठी आणलं होता, परंतु त्यांचा असा आरोप आहे की उपचार दरम्यान संदीप पाटील बोकारे या डॉक्टरांच्या हलगर्जीमुळे या चुकीमुळे त्या 10 वर्षीय मुलाची मृत्यू झालेली आहे। त्यांनी उपविभागीय पोलीस अधिकारी वजीराबाद या ठिकाणी तक्रार दिलेली आहे। फौजदार गुन्हा दाखल करा अशी त्यांची मागणी आहे। आपण पाहू शकता हा दत्तनगरचा केअर हॉस्पिटल आहे। याच दवाखान्यामध्ये 10 वर्षीय मुलांना इथं ॲडमिट केली होती। उपचार दरम्यान चुकीच्या उपचार केल्याने त्याची मृत्यू झालेली असा नातेवाईकांचा दिलबाग सिंग कंदारवाले मागणी आहे की हा डॉक्टरांविरुद्ध। आणि आपण पाहू शकता हा दत्तनगरचा हा मोठा दवाखाना आहे। अनेक वेळ जे आहेत डॉक्टरांची चुकीमुळे मृत्यू होतात, परंतु त्याच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही हे सुद्धा आपण पाहिलेले आहे। परंतु या संदीप पाटील बोकारेवर कारवाई होणार का, हा पाहण्याची गरज आहे। आपल्यासोबत अर्जदार दिलबाग सिंग गुलाब सिंग कंदारकर आहेत। त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की कशा पद्धतीने त्यांनी जे तक्रार दिलेली आहे ते काय नेमकं काय घटना झाली आणि कशा पद्धतीने 10 वर्षीय मुलांचा हा मृत्यू झालेला आहे। ते आज शोकमध्ये आहे, परंतु ज्या पद्धतीने आज यांच्यावर जे अन्याय झाला लोकांवर झाला असतो, परंतु कोणी सांगायला तयार नहीं आणि हे गप्प रास्ता। क्या हुआ था विस्तार से घटना क्या? सर, मेरे बेटे को 18 के दिन फीवर आया था और 18 के दिन फीवर आने के बाद मैंने उसको 19 के दिन उसका डेंगू वगैरह टेस्ट करवाया था सर। तो मैंने काफ़ी हॉस्पिटल्स घूमा, मेरे को कहीं पर जगह नहीं मिली, सारा हॉस्पिटल्स फुल थे। तो मैं पूछते पूछते उनके पास गया, फिर उनको बताया मैंने रिपोर्ट्स लेके जाके कि इस तरीके से सर मेरे बेटे को डेंगू डिटेक्ट हुआ है। तो उन्होंने भी रिपोर्ट देखा, चेक किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास रूम अवेलेबल है, आप लेके आइए, 4-5 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, डायग्नोसिस करने के बाद उसको ठीक हो जाएगा। मैंने मेरे बेटे को 2:30-3 बजे 19 के दिन लेके जाकर वहाँ पर एडमिट करवाया। तो एडमिट करने शाम में मेरा बेटा ठीक हो गया था। फिर 28 के दिन फिर बाद में बेटे की तबीयत थोड़ी सी हल्की मतलब उल्टी वगैरह होने ख़राब होने लगी। फिर 21 के दिन हमने उसको कहा कि सर ये बार बार उल्टी कर रहा है, आपने इतना इसको ये दिया, इंजेक्शन वगैरह दिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, सोनोग्राफी करता। ठीक है बोले, सोनोग्राफी करा। फिर उन्होंने 10:30-11 बजे के टाइम पे मेरे को प्रिस्क्रिप्शन दिया कि ये सोनोग्राफी कराना है। 12:30 बजे मैं मेरे छोटे भाई दोनों जाके उसको सोनोग्राफी करवा के लाए। बेटा मेरे साथ चलते गया। हमने उसको आगे वहाँ का CCTV फुटेज वगैरह सारा कुछ देखो, उसमें दिखेगा भी। वो मेरे साथ चलते गया, कार में बैठा के मैंने उसको सोनोग्राफी करवा के लेके आया। 1:30 बजे तक हम लोग वापस आ गए थे, 1:30-2 बजे तक सोनोग्राफी की रिपोर्ट ले आके फिर हमने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने कहा कि इसमें जॉइंटिस भी दिख रहा है बोले इसको, तो थोड़ा रखना पड़ेगा। मतलब सर इसको हम हैदराबाद लेके जाते हैं। तो ठीक है बोले, लेके जाओ। तो उन्होंने कहा कि रेमबोम में लेके जाइए आप। तो मेरे भाई साहब ने भी कहा उनसे कि भाई कैसे लेके जाना है, एम्बुलेंस में लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। तो उन्होंने कहा एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल है, आप कार में लेके जाइए, 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो मैंने भाई साहब ने उनको कहा कि ठीक है, आप एक समरी बना के दीजिए, हम लोग लेके जाते हैं। भाई कार लेने के लिए घर पे आया, मैं भाई रुका था। सडनली आधे घंटे में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो लोग आए, फटाफट उसको ऑक्सीजन ये वेंटिलेटर वगैरह लगाना स्टार्ट किया और बेटा मेरा एकदम ख़त्म हो गया। और वो बोल रहे थे कि बस ख़त्म, लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। तो फिर भाई बोला ठीक है लेके जाता हूँ, मैं नहीं बोल के थोड़ी बोल रहा हूँ, लेकिन उसको स्टेबल तो करके दीजिए। मतलब वो अनकॉन्शियस हो रहा है, अचानक आधे घंटे में ऐसा क्या हुआ पता नहीं। और उसको बोल रहे लेके जाओ, तुरंत लेके जाओ, ट्रांसफ़र समरी बना दी, ये कर दी, लेके जाओ लेके जाओ। अरे भाई कैसे लेके जाऊँगा उतना बच्चे को मैं? वो अनकॉन्शियस हो रहा है वहाँ पर। उसको बोल रहे कि सिर्फ उनका खाली एक ही मोटिव था कि मैं हॉस्पिटल से बाहर भेजूँ, बाहर जाके कुछ भी हो जाए। स्टेबल नहीं है बच्चा, मैं कैसे लेके जाऊँगा, आप बताइए ना मेरे को। बच्चा स्टेबल ही नहीं है, उसको बोल रहे कि आप लेके जाओ। अगर मैं ऊपर से नीचे भी लाता तो ख़त्म हो जाता था बच्चा। और मेरे साथ चलते आया बच्चा। आप वहाँ पर अगर CCTV फुटेज वगैरह देखेंगे तो सब दिखेंगे उसके अंदर। कार में मेरे साथ गया, 12:30 बजे हमने अग्रवाल साहब का सोनोग्राफी करवाया, सब करा। अचानक ऐसा पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, उसके जो अगर मास प्लेटलेट्स कम हो गया वो लोग बोल रहे कर रहे। तो एक दिन पहले उसकी रिपोर्ट थी 56,000 की, जो नॉर्मल से कम थी। तो हमने वो भी बताए थे उनको कि भाई 56,000 को सीरियस थे। तो नहीं बोले ये कम होते हैं, बाद में फिर बढ़ना चालू होते हैं। मतलब ठीक। सेकंड डे की रिपोर्ट भी उसकी 26,000 की है। तो मेरा बेटा अगर सीरियस था तो इन्होंने ICU में क्यों नहीं रखा? फिर उसको ICU में रखा इन्होंने। कोई भी पेशेंट की अगर डेथ होती है, सीरियस पेशेंट है, तो ICU में होती है ना, वार्ड में थोड़ी होती है सर। अगर सीरियस था मेरा बेटा, जनरल मतलब रूम वगैरह लिया हुआ था, उसके अंदर डेथ हुई, लेकिन उसको ICU में अगर सीरियस था तो ICU में क्यों नहीं शिफ्ट किया इन्होंने? इनको जब पता था सीरियस है, हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है सर एक दिन पहले बता दो। ऐसा नहीं कि मैं सक्षम नहीं हूँ कराने के लिए, पैसे की प्रॉब्लम है, ये भी नहीं था ऐसा कुछ। आप बोलते तो मैं लेके जाता था।
अगर आप मेरे को, मैं जिस दिन लेके आया मेरे बेटे को, अगर आप मेरे को ये बता देते सर, 19 के दिन 3 बजे, 19 के दिन दोपहर में 3 बजे के समय में उसको एडमिट किया गया, 21 को तो ख़त्म हो गया मेरा बेटा, दूसरा दिन। अगर वो जब भी बोलते थे कि इसका हमारे पास नहीं होता है, मैं खाली टेम्पररी करके देता हूँ, आप इसको कहीं और बता दें, मैं लेके चले जाता था। मैं ऐसा कुछ ये थोड़ी बोल रहा था कि ज़बरदस्ती, मेरे को कहीं बेड नहीं मिला, मेरा मजबूरी था बोल के वहाँ गया मैं। ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती आके कोई एप्लीकेशन दिया कि सर मेरे बेटे को आप रखो बोल के। मेरे को कहीं सब जगह पे डेंगू के पेशेंट्स फुल थे, कहीं बेड अवेलेबल नहीं था बोल के मजबूरी में वहाँ पर गया मैं। पूछते पूछते वहाँ पर गया, 2-4 हॉस्पिटल वहाँ नहीं मिला तो वहाँ पर जाके पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है लेके आइए, डायग्नोसिस हो जाएगा, सब हो जाएगा। पूछ के गए, उनको लेके आके बताया मैंने रिपोर्ट, और जब एडमिट किया मेरे बेटे के प्लेटलेट्स 2 लाख थे, नॉर्मल था मेरा बेटा। और जबकि भी रिपोर्ट से 19 की मॉर्निंग के रिपोर्ट से उसके ब्लड के 11 बजे के, वो भी रिपोर्ट्स उन्होंने सारे रिपोर्ट्स देखे करे और फिर एडमिट किए मेरे को। ऐसा नहीं कि मैं जाके सीधा मेरे बेटे को डाल दिया बोल के, वहाँ रिपोर्ट्स वगैरह चेक करने के बाद ही लिया उन्होंने। बाद में क्या, जैसे वो ख़त्म हो गया तो उल्टा वो लोग हम पे मतलब ये कर रहे, पुलिस बुला रहे, ये ला रहे, मतलब समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि हमने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर देगा। ठीक है भाई, मेरा गुस्सा तो जायज़ है ना, मैं बोलूँगा ना कुछ तो कहूँगा कि मेरा बेटा खराब हो। मेरा ये बोलना ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पे कार्रवाई हो, मेरा खाली यही बोलना है कि उसकी एक अच्छी से जांच हो, और जो भी इन्वेस्टिगेशन में है, जो भी मतलब जिसकी वजह से हुआ उसको सजा। मैं ये नहीं बोलता कि पर्टिकुलर वो डॉक्टर को तो, जिसके वजह से भी हुआ, मेरे साथ होगा ठीक है, चलो मेरा बेटा चलेगा, दूसरे किसी के साथ ना हो ऐसा कुछ भी, बस और कुछ नहीं बोलना मेरे को। फिर आपने जिस तरीके से पीएम भी किया, तकरार भी दी, पुलिस स्टेशन में हमने जाके एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने यही बोला हमको कि हम लोग इस पर जो भी उचित कार्रवाई करेंगे, उसमें कुछ क्योंकि वो मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए जाता है, डॉक्टर से पूरा सलाह मशवरा करके, फिर पुलिस ने ऐसा नहीं कहा कि नहीं करेंगे, पुलिस वालों ने ये कहा कि इसके ऊपर जो हम लोग जो भी है हम कमेटी रहेगी वो करेंगे बोल के। जी, तो उसके बाद आप जैसा आज कोई मंत्री से वगैरह लीडर आमदार से मिले? जी, हम लोग जाके चौहान साहब को भी हमने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग जो भी है इसके ऊपर देखेंगे, और उन्होंने उनके पीए को भी बोला कि इस पर जो भी है आप कमेंट करके भेजो बोल के। सावंत साहब को भी बोला है, राजूरकर साहब को भी बोला है, जाके निवेदन दिया है, उन्होंने भी यही कहा है कि जो भी इस पर उचित कार्रवाई रहेंगी हम लोग करने के लिए बोलेंगे बोल के उन्होंने आश्वासन दिया है। ऐसा देखा जाता है कि ऐसे कहीं भी लॉकडाउन में, ये कोरोना के काल में जो गरीबों के साथ या अन्य लोगों के साथ में ऐसी जांच हुई, पर उस पर कभी किसी डॉक्टर पर कार्रवाई हमने नहीं देखी। सिर्फ ऐसा हुआ कि एक मृत्यु के पैसे उठाए वो हुआ था, मगर ऐसा किस तरीके से आरोप लगाया जाता तो आरोप को झूठा कराया नहीं जाता। सर देखो, मेरे को किसी पे आरोप नहीं, मेरे को भाई गलत बोलते हैं ऐसा बताते हैं। नहीं सर, मेरे को किसी पे एलिगेशन लगाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं ये भी नहीं बोलता कि मैं सही, आपको अगर कुछ डाउट है आप वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखिए, मेरा बेटा चलते आया, किस दिन एडमिट किया, आप वहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी आपको। आप उसका डायग्नोसिस का जो रिपोर्ट है, जो ट्रीटमेंट दिया गया उसके रिपोर्ट्स देख लीजिए, ब्लड रिपोर्ट्स देख लीजिए, कितने बार उसके, अगर वो बोलता है, अगर वो डॉक्टर बोल रहा है कि सीरियस पेशेंट था, ये हो गया, तो सीरियस था तो आईसीयू में क्यों नहीं एडमिट किया फिर उसने, जब उसको पता था। नीचे बोलता है कि कार में लेके जाओ, और ऊपर मेरे बेटे को ऑक्सीजन लगा रहा है उसका स्टाफ, तो ये मतलब उसका सीधा मेरा बेटा गया है उसके हाईली अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए और निग्लिजेंसी की वजह से, बस बाकी और कुछ नहीं। इस तरीके से लापरवाही से आपने बताया कि भाई वो हुई बच्चे की, किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा, मगर इसके लिए अगर से आप कार्रवाई नहीं होती, उचित कार्रवाई, तो आप क्या करेंगे? सर कार्रवाई का क्या है, हम लोग क्या निवेदन दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग क्या बोलेंगे किसी को जाके। हाँ, तो अगर वैसे तो सभी ने आश्वासन दिया कि करेंगे, अगर कुछ नहीं होता बाद में फिर कोर्ट में एप्लीकेशन वगैरह देखेंगे सर, उसके अंदर जो भी किसी से राय मशवरा करके, क्योंकि हमको भी उतनी समझ नहीं है, किसी एडवोकेट से वगैरह किसी से राय मशवरा लेके फिर हम लोग करेंगे, जो भी सीनियर्स लोग हैं उनसे बात करके करेंगे, देखेंगे सर। आपका एक ही लड़का था? मेरा एक ही लड़का है सर, ना मेरे को कोई बेटी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दूसरा लड़का नहीं है। मैं मेरी वाइफ दोनों जॉब करते हैं, एक ही लड़का है सर हमको। हे होते आपल्यासोबत दिलबाग सिंग कंधारवाले यांचे, हे अर्जदार होते। यांचं असं म्हणणं आहे की ज्या पद्धतीने कोणी जर ह्याच्यात दोषी आढळले त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करा अशी त्यांनी मांग केलेली आहे, परंतु कारवाई झाली नाही तरी त्यांना न्यायालयात जाण्याचा विश्वाससुद्धा त्यांना दाखवलेला आहे। अनेक लोक असतात, गोरगरीब असतात, त्यांचे असे नातेवाईकांची, हा डॉक्टर असो या त्यांचे स्टाफमुळं हा हलगर्जीपुढं मृत्यू झालेली आहे, परंतु डॉक्टरवर कुठली कारवाई होत नाही। आपण हे पाहणार आहे की या ज्या अर्ज दिलेले आहेत या मुलांना न्याय मिळणार का, हे सुद्धा आपण पाहूत। माझा महाराष्ट्र, नांदेड। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुट रेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।